ये चंद्र सिंह नाम के विद्वान के द्वारा बनाई गई है, ये बताया जाता है। अब यहाँ पर पदकृत्य यानी क्या होता है कि जो मूल तर्क संग्रह के पद हैं उन पदों की पदम पदम पृथक्कृत्य यत् प्रतिपाद्यते तत् पदकृत्यम, पदों को अलग अलग करके जो व्याख्या की जाती है उसको पदकृत्य ऐसा कहते हैं। पदों को अलग अलग करके, इसमें अभी करेंगे जो लक्षण जो बताए गए हैं, जो पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम, तो इसमें भी ये बताएंगे, वो विचार करेंगे इसमें लक्षण में क्या दोष है, क्या गुण है, ये सब जो विचार करना, और भी जो लक्षण के उसमें कौन सा पद किस लिए दिया गया है, इसका क्या उपयोग है, ये सब विचार करना, इसको पदकृत्य ऐसा कहा जाता है। अब इसमें गंधवत्व में तो एक ही पद है, लेकिन जैसे कि जिस किसी लक्षण में 2-3 पद हो, जैसे चक्षुर्मात्र ग्राह्यम ग्राह्यो गुणो रूपम, ये जो लक्षण किया तो इसमें पदकृत्य करेंगे कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, इतना लक्षण किया तो केवल गुणत्वम रूपम इतना ही लक्षण करना चाहिए, जो गुण है उसको रूप कहते हैं, इस प्रकार से लक्षण किया जाए। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम ये विशेषण क्यों दिया गया, अथवा चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम इतना ही लक्षण किया जाए, गुण शब्द क्यों दिया गया, तो ये इसको कहते हैं पदकृत्य। पद का विचार करके इसको हटा करके देखेंगे क्या कम हो रहा है। जैसे तराजू में जो वो दुकानदार नापता है ना, तो डालता है कुछ, अब ज़्यादा हो जाता है तो उसे उठाता तो कम हो गए तो फिर थोड़ा छोड़ देता है। इसमें जो चावल आदि है ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से जो ये लक्षण में जो पद है उसमें से एक पद उठा करके देखेंगे तो क्या कम पड़ रहा है वहाँ पर, फिर से उसको छोड़ देंगे तो कैसी बराबरी हो रही है, इसको पदकृत्य कहेंगे। तो पदों को अलग करके पृथक करके जो प्रतिपादन किया जाता है उसको पदकृत्य ऐसा कहते हैं। तो ये मूल तर्क संग्रह पर ये पदकृत्य नाम की टीका है। तो अब इसमें ये अपना मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम, श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं, मया चंद्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्, मया चंद्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। श्री गणेशम नमस्कृत्य, जो गणेश भगवान है उनको नमस्कार करके, और परम पार्वती शंकरम, जो श्रेष्ठ है ऐसे पार्वती माता और शंकर भगवान है, इनको भी नमस्कार करके, मया चंद्रसिंह है ना, चंद्रसिंह नाम का जो मैं विद्वान हूँ उस मेरे द्वारा पदकृत्यकम क्रियते, पदकृत्य नाम की जो टीका है उसको किया जाता है। पदकृत्यकम कर्ण प्रत्यय स्वार्थ में किया है, पदकृत्य मेरे द्वारा किया जाता है। यस्मादिदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम तस्मात् हितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा। यस्मात् अहम इदम बालानाम उपकारम मन्ये, क्योंकि यह जो मैं अभी टीका करने वाला हूँ तो वह टीका बालकों के लिए उपकारक होगी, इस प्रकार से मैं मानता हूँ। यस्मात् इदम पदकृत्यकम, इदम पदकृत्यकम, यह जो पदकृत्य है ये, क्योंकि यह पदकृत्य अहम बालानाम उपकारकम मन्ये, यह पदकृत्य में बालकों के लिए उपकारक मानता हो, तर्क संग्रह उनको समझने के लिए सहायक है, इस प्रकार से मैं मानता हूँ। तो तस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, इसलिए क्या विद्वान को हमेशा हितकर वाक्य बोलना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। एक मिनट, इसमें है एक अलग कर दिया, इसमें अस्मात् तस्मात् का अन्वय होना चाहिए, कुछ अलग अन्वय है इसका कि क्योंकि यह पदकृत्य में बालकों के लिए उपकारक ऐसा मानता हूँ, इसलिए विद्वान को हमेशा हितकर वाक्य बोलना चाहिए। हाँ, तृतीय नमस्कृत्य, ये तो क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय हो चुका है, उसको लेप कर दिया है। अब वे यदि पूर्व हो ना तो उसको लेप हो जाता है, समास पूर्व वो नए समास पूर्व को लेप। तो नमस् ये अव्यय, इस अव्यय का क्री त्वा के साथ समास करेंगे, नमस्कृत्वा जो है, तो त्वा के साथ जब त्वांत के साथ समास करेंगे तो उसको लेप हो जाएगा। और ह्रस्व से प्रतिकृति तुक सूत्र से तुक होकर के कृत्य बन चुका है, ऐसा उसको नमस्कार करके। तो
ऐसा कुछ इसका अलग अन्वय किया है। यस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, क्योंकि विद्वान को हमेशा क्या करना चाहिए, हितकर वाक्य बोलना चाहिए। इसलिए मैं बालकों के लिए उपकारक यह है ऐसा मानता हूँ। ऐसे एक अलग इसका अन्वय किया गया है। विद्वान को हमेशा दूसरे का हित हो इसी प्रकार के वाक्य बोलने चाहिए, और इसलिए यदि मैं विद्वान हूँ तो मुझ विद्वान को भी क्या करना चाहिए, बालकों को हितकर ही ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि किसी का हित हो। तो इसलिए बालकों के लिए उपकारक ऐसा होने वाला ही यह टीका में कर रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। यस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, क्योंकि विद्वान को हमेशा हितकारक वाक्य बोलने चाहिए, इसलिए बालकों का उपकारक यह जो पदकृत्य है, यह पदकृत्य मैं कर रहा हूँ और ये उनके लिए हितकर होगा ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे यहाँ पर करना, नहीं तो उन दोनों का ऐसा अन्वय नहीं हो पाता है पूरी तरह से। क्योंकि आज बादल आए हैं इसलिए चींटी भग रही है, तो ये कोई अन्वय नहीं बनता यहाँ पर, वो कोई कार्य कारण भाव यहाँ पर हो नहीं रहा है ना। तो चींटी अपने अपनी जा रही है, उसमें बादल आने का क्या मतलब है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप पदकृत्य कर रहे हो जो बालकों के लिए उपकारक हो, इसलिए विद्वान को हितकर वाक्य बोलने चाहिए। तो पहला वाक्य और उत्तर वाक्य इनमें कोई हितमत भाव आना चाहिए, कार्य कारण भाव आना चाहिए, बनना चाहिए उसमें। नहीं तो पहला वाक्य कुछ अलग कह रहा है, दूसरा वाक्य कुछ अलग कह रहा है। आज सोमवार है इसलिए आज त्रयोदशी है, द्वादशी है, इसलिए बनेगा नहीं ना। सोमवार जहाँ रहता है वहाँ पर द्वादशी हमेशा रहती है क्या, ये आज सोमवार इसलिए द्वादशी है, क्योंकि आज सोमवार इसलिए द्वादशी है। ये पहला वाक्य और दूसरे वाक्य का संगति नहीं लगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संगति नहीं लगती है कि मैं बालकों के लिए उपकारक यह पदकृत्य मानता हूँ, इसलिए विद्वान को हमेशा हितकर वाक्य बोलने चाहिए, ये बना नहीं है। इसलिए इसका एक अलग अन्वय है। मैं दूसरा वो पुस्तक देखूंगा, कल बताऊंगा आपको इसमें होगा तो, कि क्योंकि विद्वानों को हमेशा हितकर वाक्य बोलना चाहिए, इसलिए बालकों के लिए उपकारक फिर भी इतना अन्वय बन नहीं रहा है अभी, इसको विचार करके मैं कल बताऊंगा आपको हो सके तो। यस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, क्योंकि विद्वान को हमेशा हितकारक वाक्य ही बोलना चाहिए। हाँ, तो तस्मात् बालानाम उपकारकम ईदम अहम मन्ये, इसलिए बालकों के लिए उपकारक यह पदकृत्य है ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये इतना है, इसको देखूंगा कैसे, थोड़ा सा है इसमें, बार देखा भी था। वैसे पंक्ति का अन्वय करना एक अलग बात होती है, वो तो वैसे अर्थ शब्दशः अर्थ आप कर सकते हैं, लेकिन वो बन नहीं रहा है। क्योंकि यह बालकों के लिए हितकारक मैं मानता हूँ, इसलिए विद्वानों को हमेशा हितकर वाक्य बोलने चाहिए। तो अब ये आपका ग्रंथ बालकों के लिए हितकर है और विद्वान को हितकर बोलना चाहिए, इसमें कोई अन्वय नहीं है ना। इसमें क्या है, आपको ठीक हितकर लग रहा है, तो आगे वाले वाक्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पर है कुछ अन्वय स्वामी जी इसका करते हैं। यस्मात् वाक्यम, यस्मात् विदुषा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, क्योंकि विद्वान को हमेशा हितकर वाक्य बोलने चाहिए, इसलिए दोनों के साथ क्या होगा, एक काम है, एक काम है, दोनों के साथ क्या होगा, बाल और विद्वान के साथ ऐसा क्या है। क्योंकि मैं विद्वानों को हमेशा हितकर बोलना चाहिए ऐसा मानता हूँ, इसलिए बालकों के लिए उपकारक पदकृत्य करता हूँ। हाँ, ऐसे होगा, ऐसा करेंगे। क्योंकि मैं विद्वानों को हमेशा हितकारक ही बोलना चाहिए ऐसा मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, विद्वानों को हमेशा हितकर ही बोलना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ, और इसलिए बालकों के लिए उपकारक यह पदकृत्य मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से होगा। अब ये इसमें संगति लग जाएगी कि हितकर हमेशा बोलना चाहिए ऐसा मेरी मान्यता है, और इसलिए उनका हित हो
तो ऐसी पदकृत्य टीका में कर रहा हूँ ऐसे। तो ये हो जाएगा। फिलहाल यही रखिए कि यस्मात् अहम मन्ये विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, क्योंकि मैं मानता हूँ कि विद्वानों को हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, हितकर वाक्य बोलना चाहिए, इसलिए बालकों के लिए उपकारक ऐसा जो पदकृत्य या पदकृत्य मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हितकर है और हितकर हमेशा करना चाहिए, तो मैं भी ऐसे ये बालकों के लिए उपकारक ऐसे ये टीका कर रहा हूँ। तो ये मंगलाचरण के इनके 2 श्लोक हो गए। पहले में तो उन्होंने अपना नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया और फिर दूसरे में ये अपने पदकृत्य का जो क्या प्रयोजन है उसको बताया, क्यों आप कर रहे हैं, तो उसका ये बताया कि जिससे कि मूल तर्क संग्रह समझने के लिए उसमें उपकारक है ये, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब ये मूल जो तर्क संग्रह में जो नमस्कार किया था, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम, इसकी व्याख्या भी आगे कर रहे हैं। विश्वेशम हृदय निधाय, विश्वेश विश्वस्य ईशः, विश्वेश जो विश्व का स्वामी है, जगत का कर्ता है, विश्वेशम जगत कर्ता। पदकृत्य में देखिए अभी जो है पदकृत्य यहाँ पर, हाँ, तो विश्वेशम जगत कर्तारम, विश्वेशम हृदय निधाय हृदय विश्वेशम, विश्वेश का अर्थ जगत का जो करता है। तो जगत का कर्ता कौन है, बोले श्री सांब मूर्ति, अम्बया सहवर्तित। सांब जो भगवान शंकर है, शिव जी है जो कि जगत के कर्ता है, ऐसे ये कह रहे। सब अपने अपने हिसाब से लेंगे। विश्वेश शब्द का कोई अर्थ, विश्वेश का अर्थ भगवान विष्णु भी होगा, भगवान शंकर भी होगा, तो जो जिसका भगत है उसको उस प्रकार से समझे। अब ये तो पार्वती शंकर को नमस्कार कर रहे हैं, तो लगता है इनका भाव शिव जी के प्रति ज़्यादा है। और प्राय विद्वान बनारस में रहने वाले थे, है कि नहीं, तो वहाँ से वो ज़्यादा ही जुड़े हुए थे शिव जी से। तो गृहस्थ भी हो तो भी, और सन्यासी हो तो फिर तो वो तो एक उनका खरीद ही लेते शिव जी को। तो जगत कर्तारम श्री सांब मूर्ति, जो जगत कर्ता श्री शिव जी जो है, उन शिव जी को हृदय निधाय, हृदय का अर्थ मनसी, हृदय का अर्थ मन में, निधाय का अर्थ नितराम धारयित्वा, प्रकृष्ट रूप से उनको धारण करके, निश्चित रूप से उसको धारण करके। जो शिव जी है, भगवान शंकर है जो कि जगत के कर्ता है, उन जगत के कर्ता भगवान शंकर को हृदय में धारण करके, उनको धारण करके, यह है ना निधाय हृदय विश्वेशम का यह अर्थ हो गया। जगत कर्ता परमात्मा को मन में रख करके, निश्चित रूप से उनको मन में धारण करके, उसका चिंतन करना है। मन में रखना है, क्या चीज़ होता है, परमात्मा को मन में कैसा रखा जाता है, उनका चिंतन किया जाता है। तो उनको मन में रख करके, और गुरु वंदनम च विधाय, और गुरु जी को नमस्कार करके, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनो। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया, जिसकी भगवान के प्रति जैसी भक्ति है वैसी यदि गुरु जी के प्रति हो, तो ऐसे उस साधक के अंतःकरण में ये सभी वेद के जो प्रतिपाद्य तत्व है वो प्रकाशित होते हैं। तस्येति कथिता ह्यर्थाः, कहे गए जो पदार्थ है, प्रतिपाद्य विषय है वेदांत आदि शास्त्र के, तो प्रकाशन्ते, वो प्रकाशित हो जाते हैं ऐसे महात्मा के, कि जिसकी परमात्मा के प्रति जैसी निष्ठा है वैसे यदि गुरु जी के प्रति है। तो इसलिए ये परमात्मा को नमस्कार करके फिर किन का नमस्कार कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान का भी नमस्कार कर रहे हैं। तो गुरु वंदनम च विधाय, गुरु जी को नमस्कार करके। ये हो गई ऊपर वाली पंक्ति कि जगत कर्ता परमात्मा को मन में धारण करके और गुरु जी को नमस्कार करके। फिर इसके बाद में बालानाम सुख बोधाय, तो बाल शब्द का क्या अर्थ है इसको बताया जा रहा है। अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, यहाँ इस व्याकरण शास्त्र में बाल शब्द का क्या अर्थ है। हर एक शास्त्र में बालक अलग अलग होता है, यहाँ न्याय शास्त्र का बालक किसको कहेंगे ये बताया जा रहा है कि अधीत व्याकरण काव्य कोशः, अधीतः व्याकरणम काव्यम कोशश्च, व्याकरण काव्य कोशाः, और अधीतः व्याकरण काव्य कोशाः येन सह अधीत व्याकरण काव्य कोशः, जिसने व्याकरण पढ़ी है, जिसने काव्य पढ़ा है और जिसने कोश का अध्ययन किया है। तो कोश ये है, अब अमर कोश जैसे है, और भी जितने कोश हैं बहुत सारे कोश हैं, वाचस्पत्यम है, अनादि भी है, ठीक है, वाचस्पत्यम है और शब्दकल्पद्रुम है, बहुत सारे बड़े बड़े कोश हैं। तो
तो उन सभी कोशों का जिसने अध्ययन किया है, अब उसको क्रम से पढ़ने की बात नहीं है, खुद भी लगाया जा सकता है, तो उसी प्रकार से भी जो पढ़े हैं उन कोशों का, अमर कोश आदि को, और कहीं तो ऐसे क्रम से पढ़ते भी है किसी के पास में। और यदि कोई अन्य शास्त्र का अध्ययन होता है तो पढ़ने की अतिरिक्त जरूरत नहीं रहती है। ऐसे व्याकरण, काव्य, कोश इत्यादि का जिन्होंने अध्ययन किया, जिसने अध्ययन किया, ये पढ़ा है। इस जो काव्य होता है रघुवंश आदि जो है, जो कालिदास आदि के द्वारा जो प्रणीत है ना, तो काव्य कहते हैं। साहित्य मेघदूतम, रघुवंशम और अभिनव शाकुंतलम, क्या बहुत सारे ऐसे हैं, ये काव्य है। अब इधर तो ज़्यादा है, उसका कम है इसका प्रभाव, और कई कई जगह साहित्य जो करते हैं तो उसमें साहित्याचार्य, और ये सब परीक्षा देने वाले प्राय साहित्याचार्य है ना, उनको क्या दूसरा विषय नहीं मिलता है, व्याकरण नहीं मिलता है। ये संपूर्णानंद वाले सब साहित्याचार्य, भले उनको साहित्य क्या चीज़ ये पता नहीं है, तो साहित्याचार्य हो जाते हैं। ये रघुवंश आदि जो रहती काव्य, तो इन काव्यों को जो पढ़ा हुआ, तो व्याकरण को पढ़ा है, काव्य को पढ़ा है, कोश को पढ़ा हुआ है, लेकिन अनधीत न्याय शास्त्र है, जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो वह यहाँ पर बाल है। अन्य व्याकरण आदि पढ़ा है, लघु जिसने कम से कम पढ़ी है और अनधीत न्याय शास्त्र, और जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, तो वह इस न्याय शास्त्र का बालक होता है। ये सामान्य रूप से लक्षण किया इन्होंने, यह है कि जिसको ग्रहण धारण पटुर बाल, ऐसा आगे लक्षण करेंगे, इसमें होगा कहीं टीका में। तो ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए जो सक्षम होता है, जिसको जो बताया जाता है, जो उसको समझ लेता है, जो तर्कादिक जिस प्रकार के इनके सिद्धांत है ना, उसको जो समझ लेता है समझाने पर, और उसको धारण करता है। ग्रहण करना और धारण करना दो प्रकार की बातें अलग अलग है। ग्रहण करना का अर्थ होता है समझना, और धारण का अर्थ होता है उसको टिकाना, बुद्धि में उसकी मेधा शक्ति और स्मृति शक्ति दो अलग अलग प्रकार की होती है। मेधा शक्ति से आप अर्थ का ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन स्मृति शक्ति नहीं हो, वो टिकता नहीं, बुद्धि में आएगा जल्दी लेकिन बाहर भी जल्दी निकल जाएगा। और कोई ऐसा है कि वो जल्दी घुसता नहीं दिमाग में, लेकिन घुस जाए तो फिर बाहर निकलता नहीं, ऐसे भी होते। मेधा शक्ति इतनी प्रखर नहीं है, लेकिन स्मरण शक्ति तेज होती है। किसी की दो भी होती, किसी को दोनों भी नहीं रहती है, स्मरण शक्ति और मेधा शक्ति ये रमत बाबा के चार टुकड़े होते हैं। तो ऐसे जो ग्रहण और धारण करने के लिए समर्थ है, जो बताए हुए अर्थ का ग्रहण भी कर लेता है और जिसके स्मृति में भी रहता है, उसी को बालक कहते हैं। तो वह इस तर्क संग्रह का अधिकारी है, तो तर्क संग्रह को पढ़ सकता है। अब इसमें जो किया बालक का लक्षण, इसके ऊपर पदकृत्य कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे? पदकृत्य। मतलब इस लक्षण के दो घटक हैं, एक है जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है, और दूसरी बात है कि जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है। दो बातें आ गई। बालक उसको कहेंगे जिसमें दो बातें रहती हैं, जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है और जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है। ये दोनों देने की क्या जरूरत है? इसमें से एक एक हटा करके देखिए क्या दिक्कत आ जाती है। मतलब इतना ही करेंगे कि क्या करेंगे, पहले अनधीत न्याय शास्त्र बाल, इस पद को हटा दीजिए, तो बालक का लक्षण क्या होगा? अधीत व्याकरण काव्य कोश, बस इतना ही बालक का लक्षण कीजिए। जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है उसको बालक कहेंगे, बस इतना लक्षण कीजिए। तो क्या आपत्ति आती है? तो वो आपत्ति दिखाना, इसको पदकृत्य कहेंगे। एक पद को हटा करके पृथक करके विचार करना, इसको क्या कहेंगे? पदकृत्य। पदम पदम पृथकृत्य यत् प्रतिपाद्यते, पद को अलग करके जिसका प्रतिपादन किया जाता, जो प्रतिपादित किया जाता है उसको कहते हैं पदकृत्य। तो दो घटक है, दो बातें हैं यहाँ पर अभी लक्षण के अंतर्गत। एक को हम हटा देंगे, लक्षण इतना ही करेंगे, अधीत व्याकरण काव्य कोश। जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है उसको क्या कहेंगे? बालक कहेंगे। तो बोले यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा, इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। और लक्षण जो होता है, लक्षण उसी को कहते हैं, तदेव ही लक्षणम यद अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष त्रय शून्यम। लक्षण उसको कहते हैं जिसमें तीनों प्रकार के दोष न हो। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये तीनों दोष जिसमें न हो उसको कहते हैं लक्षण। और हम यदि अधीत व्याकरण काव्य कोश इतना ही लक्षण करेंगे, इस लक्षण में दोष आ जाएगा अतिव्याप्ति दोष। अभी अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, अव्याप्ति किसे कहते हैं, असंभव किसे कहते हैं, ये सब मूल में विचार आएगा, इसमें मतलब पदकृत्य में विचार आएगा। तो अतिव्याप्ति यहाँ पर इतना समझना है
कि जिसका हमने लक्षण किया है उसको कहते हैं लक्ष्य। जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? लक्ष्य। तो यहाँ पर हम बालक का लक्षण कर रहे हैं, तो लक्ष्य कौन है? बालक लक्ष्य है, और लक्षण है ये अजित व्याकरण काव्य कोशान अजित न्याय शास्त्र हमारे ये लक्षण है। अब ये जो लक्षण है, ये लक्षण लक्ष्य से अतिरिक्त में भी जाता है। लक्ष्य में जाकर के यदि उसके अपेक्षा से अधिक देश में जाता है तो उस लक्षण में दोष आता है अतिव्याप्ति। लक्षण कौन सा दोष आता है? अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। जैसे अभी ये यहाँ पर बताएंगे, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, जिसको सींग होता है उसको गाय कहेंगे, जिसको सींग रहता है उसको क्या कहेंगे? गाय कहेंगे। तो ये लक्षण गाय में जाता है कि नहीं? जाता है। सभी गाय को सींग होते हैं क्या? एक आदि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पकौड़ा खाया तो क्या एकादशी रहेगी? हाँ, सींग जो है सभी को रहते गैया को। एक गाय जिसको कहते हैं उसको प्रत्येक को सींग रहता है। ये तो अभी ऐसा पशु है बेकार का बनाया हुआ, उसको बलि न हो, और कोई उसको जला देते हैं बात अलग है, लेकिन सींग गाय को होते ही है। तो लक्षण ये लक्ष्य में जाता है। सींग वाली गैया होती है, लेकिन केवल गैया नहीं होती है, भैंस में भी ये लक्षण चला जाता है। हाँ? और भी कोई है बकरे आदि के जो उसमें भी सींग रहता है, हिरण है, बहुत सारे को सींग रहते हैं, तो लक्षण उसमें चला जाता है। तो लक्ष्य में जा करके यदि अलक्ष्य में भी लक्षण जाता है, लक्ष्य में न में भी लक्षण जाता है, तो उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। और जब वो अतिव्याप्ति दोष आ गया तो फिर लक्षण वो दोषग्रस्त हो गया, उससे लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। निर्दुष्ट लक्षण होना चाहिए जिसका हम लक्षण करने जा रहे हैं। जो सफ़ेद कपड़े पहनता है उसको ब्रह्मचारी कहेंगे, ये उसका लक्षण है? नहीं है। कोई सफ़ेद कपड़ा दूसरा भी पहनता है, और कभी ब्रह्मचारी भी सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनता है कि नहीं? तो वो जो होता है उसमें वो लक्षण नहीं बनता है, इस प्रकार से होता है। उसका कोई नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लक्षण बनाया है इस प्रकार से। यदि होता है तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम भी अलग अलग प्रकार की लुंगियाँ पहनते हैं ना, वो जो धोती नीचे वाली अलग भी रंग की उसको ली जाती है, खरीदते हैं, धोने की जरूरत न पड़े ज़्यादा। तो अजित व्याकरण काव्य कोश, जिसने व्याकरण काव्य कोश को पढ़ा, इतना लक्षण करेंगे, तो इतना लक्षण करने पर क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की? कहते व्यासादव अतिव्याप्ति। यदि अजित व्याकरण काव्य कोश इतना ही बाल का लक्षण करेंगे, कौन सा लक्षण करेंगे? अजित व्याकरण काव्य कोश, जिसने व्याकरण काव्य कोश को पढ़ा है उसको बालक कहेंगे। तो किसको बालक कहना पड़ेगा? वेद व्यास भगवान आदि जो है ना, इन्होंने व्याकरण काव्य कोश पढ़े है क्या? नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते व्याकरण को। वेद व्यास भगवान जानते हैं। तो जितने हैं बड़े बड़े आचार्य जो है प्रसिद्ध है, वेद व्यास भगवान, शंकराचार्य भगवान, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, सब जितने जितने विद्वान है ना, तो वो सभी व्याकरण काव्य कोश पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश पढ़े हैं उसको बालक कहेंगे। तो शंकराचार्य भगवान भी क्या हो जाएंगे? बालक हो जाएंगे। हमारे में और उनमें क्या अंतर रहेगा? हम भी बालक है और वे भी बालक है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो रही है, वो बालक थोड़ी कहेंगे उनको, तो उनमें अतिव्याप्ति हो रही है। यदि जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है उसको बालक कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? वेद व्यास भगवान आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अर्थात दोष तो अतिव्याप्ति दोष लक्षण में आएगा। दोष किस में आएगा? लक्षण में दोष आ जाएगा। तो लक्षण में दोष तब आ जाता है कि वो लक्षण अपने लक्ष्य से अतिरिक्त में चला जाता है। अपने लक्ष्य में जाकर के लक्ष्य भिन्न में भी जो लक्षण जाता है, उस लक्षण में कौन सा दोष आ जाता है? अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। जैसे व्यभिचार दोष था ना हितों में, जो अपने साध्य के साथ रह करके साध्य के बिना भी रहता है, उस हेतु में कौन सा दोष रहता है? व्यभिचार दोष रहता है। साध्याभाव क्या है उसमें? वो बाधित है, उसमें नहीं। साध्याभाव के अधिकरण में जो रहने वाला है, साध्याभाव वृत्ति ही, साध्याभाव के अधिकरण में जो रहता है उसको व्यभिचार कहते हैं, जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहता है। तो इस प्रकार से जो लक्षण लक्ष्य में जाकर के यदि लक्ष्य भिन्न में भी जाता है, उस लक्षण में कौन सा दोष आता है? अतिव्याप्ति दोष। तो ये जो हमने लक्षण किया था अभी, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? किसमें जा रहा है? वेद व्यास आदि में जा रहा है।
तो उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उस दोष को हटाना पड़ेगा, तब ये निर्दुष्ट लक्षण होगा। दोष जब तक है तो उसको लक्षण नहीं माना जाएगा। तो उस दोष को हटाने के लिए, अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया है? अनधित न्याय इति, ये पद दे दिया है, अनधित न्याय इति। जिन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है उसको बालक कहते हैं। जो व्याकरण काव्य कोश पढ़े हैं और न्याय शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यह पद जोड़ा, जोड़ने से क्या हो गया? अब वेदव्यास आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेदव्यास भगवान ने न्याय शास्त्र पढ़ा है क्या? हाँ, न्याय शास्त्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, न्याय शास्त्र पढ़ा है, सब उन्होंने पढ़ा है। अब भाई सब निर्माता है, उन्होंने क्या पढ़ा नहीं है, सब जानते हैं उनको। और ऐसे है, वेदव्यास भगवान गौतम ऋषि के पास पढ़े हैं, न्याय शास्त्र पढ़े, आख्यायिका आती है, उनके पास पढ़े और उनके न्याय का उन्होंने खंडन कर दिया। वेदांती है ये न्याय का खंडन कर, तो गौतम ऋषि नाराज हो गए, आना नहीं मेरे पास, बोले जाओ यहाँ से, भगा दिया। फिर जो है वेदव्यास भगवान ने बहुत उनकी सेवा की, दूर से ऐसे, फिर प्रसन्न हो गए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें देखूंगा नहीं आँख से, नाराज हो गए थे, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं इस आँख से। अब क्या करे, जब इतनी सेवा करने पर मजबूर हो गए, अब प्रतिज्ञा तो है मैं देखूंगा नहीं, तो उनको जो है ना पैर को ही पाद आ गए उनको देखने के लिए, पैर को ही नेत्र आ गए। पैर में इस आँख से देखते हैं ना, इस आँख से तो देखना नहीं, तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से पैर को नेत्र बना लिए और उसके द्वारा वेदव्यास भगवान को उन्होंने देखा। तो इसलिए गौतम ऋषि का एक नाम है अक्षपाद, जिनके चरण में अक्ष है, नेत्र है, तो चरण में नेत्र आ गए, उस चरण में स्थित नेत्रों से उन्होंने वेदव्यास भगवान को देखा। कृपा दृष्टि से देखना होता है, इस आँख से तो मैं नहीं देखूंगा, ऐसा कहा था नाराज होकर के। फिर आगे ये कर दिया। तो क्या कह रहे थे हम लोग, क्या विचार चल रहा था हमारा? न्याय शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यह जो पंक्ति आई, तो वेदव्यास भगवान न्याय शास्त्र पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। तो इसलिए जब पद देंगे अनधित न्याय शास्त्र, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, ऐसा पद जोड़ने से अभी वेदव्यास आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ा है और हमने लक्षण में जोड़ा है कि जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है ना, लक्षण में क्या जोड़ा है? न्याय शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा है। इस प्रकार से जोड़ने से वेदव्यास आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, इस प्रकार से ये कहा जा रहा है। ये अनधित न्याय शास्त्र, ये पद देने से अभी इसमें अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। ये समझ में आ रहा है? हाँ, यदि केवल व्याकरण शास्त्र, न्याय व्याकरण काव्य को जिसने पढ़ा है, इतना लक्षण करेंगे तो ये लक्षण वेदव्यास आदि में अतिव्याप्त हो रहा है। और उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया? अनधित न्याय शास्त्र, जिन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है उसको बालक कहते हैं। इस प्रकार का ये दूसरा पद दे दिया। अभी चलिए ठीक है, यदि अधित व्याकरण काव्य कोश इतना लक्षण करते हैं तो व्यास आदि में अतिव्याप्ति होती है ना। जिस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको दूसरा पद देना पड़ा अनधित न्याय शास्त्र, तो उतना ही लक्षण कीजिए। फिर अनधित न्याय शास्त्र, जिन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है उसको बालक कहते हैं। तो ये लक्षण अभी वेदव्यास भगवान आदि में अतिव्याप्त होगा, क्योंकि उन्होंने तो न्याय शास्त्र पढ़ा है और हम लक्षण कर रहे हैं जिन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है। तो ये लक्षण करने पर वेदव्यास आदि में अतिव्याप्ति, तो लक्षण में कोई दोष नहीं है, बस इतना लक्षण किया जाए। पहले को हटा दीजिए, अधित व्याकरण काव्य कोशिश को हटा दीजिए, लक्षण क्या करेंगे? अनधित न्याय शास्त्र, जिन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है उसको बालक कहेंगे। इस प्रकार का लक्षण करेंगे। तो क्या आपत्ति आ जाएगी इतना लक्षण करने पर? तो कहते हैं ऐसा करने पर जो बच्चा होता है ना, जो स्तनपान करता है, स्तनम धयति स्तनन धयः, धेट पानी धातु है, स्तन को जो पीता है, स्तनपान करने वाला जो बालक है, उसने न्याय शास्त्र पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो अनधित न्याय शास्त्र है कि नहीं? हो अनधितम न्याय शास्त्रम ए न, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो बच्चे ने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो वह भी क्या हो जाएगा? बाल लक्षण के लक्ष्य हो जाएगा। इस लक्षण का वह भी लक्ष्य बन जाएगा, मतलब वह भी व्याकरण न्याय शास्त्र का अधिकारी हो जाएगा। तो उसको स्तनपान करने वाले को पढ़ाना चाहिए। है देखो, गंधवत्तम पृथ्व्याः लक्षणम, जो गंध से युक्त है उसको पृथ्वी कहते हैं। उसको सुनाते हैं ना बच्चे को, समझ लेगा वो नहीं। तो उसमें अतिव्याप्ति हो रही, स्तनंद है अति प्रसक्ति वारणाय। यदि अनधित न्याय शास्त्र इतना लक्षण करेंगे, किस पद को हटा देंगे?
आदि तक व्याकरण काव्य कोश इस पद को हटा देंगे, केवल अनजित न्याय शास्त्र इतना ही लक्षण करेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? स्तनपान करने वाले बच्चे में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है? अदित व्याकरण काव्य कोश, इस प्रकार का ये पद दे दिया है। तो ऐसा पद देने से अभी वो जो स्तनपान करने वाला बच्चा है, उसने न्याय शास्त्र भले ही नहीं पढ़ा है, लेकिन उसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है कि नहीं? वो भी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए अधित व्याकरण काव्य कोश यह पद देने के कारण से उस स्तनपान करने वाले बच्चे में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो उस बच्चे में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया? अधित व्याकरण काव्य कोश, इस प्रकार का ये पद दिया गया है। हो गया। अब ये दोनों पदों का विचार हो गया। एक एक को हटा करके देखेंगे तो दोष आ रहा है, इसलिए दोनों की भी यहाँ पर जरूरत है। ये बालक के लक्षण का विचार हो गया। अभी आ गया, आगे बताया उन्होंने कि बालानाम सुख बोधाय। ऐसे जो बालक हैं, जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़े हैं लेकिन व्याकरण काव्य कोश पढ़े हैं, तो उनको सुख बोधाय, उनको सुख से ज्ञान के लिए, उनको क्या हो? तर्क संग्रह का, न्याय शास्त्र का सुख से ज्ञान हो, इसलिए मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है। ये मूल में आया था, उसकी व्याख्या कर रहे सुख बोधाय, सुखेन बोधाय सुख बोधाय, तृतीया समास करना है। सुखेन बोधाय सुख बोधाय, सुखेन का मतलब अनायासेन, अनायास का मतलब होता है कुछ नहीं करना, ये नहीं है, कम श्रम में, है ना। तो कम श्रम में उनको ज्ञान के लिए ऐसे होता है। सुखेन अनायासेन बोधाय पदार्थ तत्व ज्ञानाय। तो बोध यानी क्या है? पदार्थों का यथार्थ ज्ञान। न्याय शास्त्र में 7 पदार्थों के ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। इन पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष होता है उनके मत में। तो सुख से मतलब कम प्रयत्न में, अनायास, यह जो नए का अर्थ अल्प भी होता है। अनुदरा देवदत्त कन्या कि कम, छोटे उदर वाली जो देवदत्त की पुत्री है, अल्प उदर वाली। तो अनायास भी यहाँ पर अर्थ करेंगे अल्प प्रयत्न से। अनायास का क्या अर्थ होगा? अल्प प्रयत्न से। बोधाय का अर्थ पदार्थ तत्व ज्ञानाय। तो बालकों को कम प्रयत्न से पदार्थों के तत्व ज्ञान के लिए मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है, ऐसे अन्नम भट्ट कह रहे हैं। तो सुख बोधाय, इसकी व्याख्या इन्होंने की कि सुखेन बोधाय, सुख से कम प्रयत्न से पदार्थों के ज्ञान के लिए। और तर्क संग्रह किया जाता है। इसमें तर्क संग्रह शब्द का क्या अर्थ है उसको बताते। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्कः द्रव्यादि पदार्थाः अर्थेषां संग्रहः संक्षेपेन उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सह ग्रंथः। तो तर्क्यन्ते, तर्क जो शब्द बना ना, उसमें जो प्रत्यय किया गया है तर्क बनाने के लिए, तर्क धातु से ही करेंगे। उसमें अच आदि कोई प्रत्यय करेंगे, कर्म में प्रत्यय करेंगे, या घय प्रत्यय करेंगे तर्क धातु से, और कर्म में प्रत्यय करेंगे। तो तर्क्यन्ते इति तर्कः, तर्क्यन्ते इति तर्कः। तर्क्यन्ते का मतलब क्या है? प्रमिति विषयी क्रियन्ते, जो प्रमा ज्ञान के विषय किए जाते हैं उनको तर्क ऐसा कहेंगे। तो यथार्थ ज्ञान के विषय होते हैं उनको क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। तो यथार्थ ज्ञान के विषय कौन है? द्रव्यादि पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो है यथार्थ ज्ञान के विषय। क्योंकि इनको सभी को ज्ञान करने के लिए आगे जो है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, इन चारों में से किसी न किसी प्रमाण के द्वारा इन सभी पदार्थों का ज्ञान होता है कि नहीं? पृथ्वी का ज्ञान, जल का ज्ञान, गुण का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, सामान्य का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान इन 4 प्रमाणों के द्वारा होने के कारण से ये सभी द्रव्यादि पदार्थ कैसे हैं? यथार्थ ज्ञान के विषय हैं। तर्क्यन्ते का मतलब प्रमिति विषयी क्रियन्ते, जिनको यथार्थ ज्ञान का विषय किया जाता है उसको कहते तर्क। तर्क कौन हो गए? द्रव्यादि पदार्थ। तो तर्क का मतलब है द्रव्यादि पदार्थ, हो गया। तर्क संग्रह में जो तर्क पद है उसका क्या अर्थ हो गया? द्रव्यादि पदार्थ। और आगे कौन सा पद बाकी है? संग्रह। तर्क संग्रह में जो संग्रह पद है ना, तो द्रव्यादि पदार्थ हो गए तर्क, और उस तर्कों का जो संग्रह है, द्रव्यादि पदार्थों का जिसमें क्या है? संग्रह है। तो संग्रह यानी क्या चीज़ है? बोले लक्ष्य, संक्षेपेन उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् ग्रंथे। द्रव्यादि पदार्थों का संक्षिप्त रूप से उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा है जिस ग्रंथ में। द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य, ये उद्देश्य क्या चीज़ें बता रहे अभी? नाम मात्र वस्तु का उच्चारण करना, उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो द्रव्यादि जो पदार्थ है उनका नाम मात्र उच्चारण करना,
उन द्रव्यादि पदार्थों के लक्षण और उन द्रव्यादि पदार्थों की जो परीक्षा है, ये जो लक्षण हमने किया है, ये लक्षण निर्दुष्ट है या नहीं, इस प्रकार के विचार को कहते हैं परीक्षा। परीक्षा होती है, परीक्षण करना, ये लक्षण ठीक है या नहीं है, उसको समझना पड़ता है कि कोई दोष तो नहीं इस लक्षण में। तो ये जो द्रव्यादि पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण, द्रव्यादि पदार्थों का लक्षण और द्रव्यादि पदार्थों की जो परीक्षा है, वो जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? तर्क संग्रह कहते हैं। तर्कों का मतलब द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य, द्रव्यादि पदार्थों का लक्षण और द्रव्यादि पदार्थ का परीक्षा है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को कहते हैं तर्क संग्रह। तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। अब ये उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, इसको कह रहे हैं कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, केवल नाम मात्र वस्तु का कथन करना, उच्चारण करना, इसको कहते हैं उद्देश्य। उसका लक्षण नहीं बताना है, परीक्षा कुछ नहीं, केवल कह देना है। द्रव्यम ऐसा कहना, गुणः, सामान्यम, विशेषः, समवायः, अभावः, इस प्रकार से उच्चारण करना, इसको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। नाम मात्र वस्तु का कीर्तन करना, उच्चारण करना, इसको कहते हैं उद्देश्य। तो इस तर्क संग्रह में क्या है, द्रव्यादिक पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण भी किया गया है। सबसे पहले उद्देश्य प्रकरण ही आया, सातों पदार्थों को आपको रख दिया सामने, फिर उसका लक्षण प्रकरण दूसरा शुरू हो गया। तो पहले सभी का उच्चारण ही किया। 9 द्रव्य है और 24 गुण है, 5 कर्म है, और सामान्य क्या है, कितने सामान्य द्रव्य गुण कर्म में रहने वाले, फिर विशेष है जो नित्य द्रव्य में रहते हैं, समवाय जो एक ही नित्य संबंध है, और अभाव है 4 प्रकार के। तो ये सभी जो बताए इसको कहते हैं उद्देश्य प्रकरण। नाम मात्र इनका उच्चारण किया गया, तो ये है उद्देश्य। और लक्षण किसे कहते हैं? अब लक्षण भी है द्रव्यादि पदार्थों की, तो द्रव्यादि पदार्थों के लक्षण है, लेकिन लक्षण कहते किसको है? लक्षण का क्या लक्षण है? जैसे पृथ्वी आदि का लक्षण होता है, वैसा लक्षण का भी तो कोई ना कोई लक्षण होगा कि नहीं? लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण का लक्षण क्या? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म का मतलब होता है जो उसी में ही रहता है, अन्य में जो न रहने वाला धर्म हो, उस धर्म को क्या कहते हैं? असाधारण धर्म। तद्वृत्तित्वे सति तदितरावृत्तित्वम असाधारणत्व। उसमें रहते हुए उससे भिन्न में जो नहीं रहता है उसको कहते हैं असाधारण। ऐसा जो असाधारण धर्म है, उस असाधारण धर्म को ही लक्षण ऐसा कहा जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा गंधवत्वम पृथिव्याः। गंधवत्वम ये क्या है? पृथ्वी का लक्षण है, मतलब ये पृथ्वी का असाधारण धर्म है। गंधवत्व पृथ्वी को छोड़ करके कहाँ रहता है? कहीं नहीं रहता है। और पृथ्वी के कुछ भाग में नहीं रहता, ऐसा है? कुछ पृथ्वी में गंध नहीं रहता हो, कुछ जो पृथ्वी है वहाँ पर गंध नहीं रहता। ऐसा इस दीवार को सूंघेंगे तो कोई गंध आएगी? नहीं भी आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गंध नहीं रहता है, गंध रहता है उसमें, वो प्रकट नहीं है लेकिन गंध उसमें रहता है। क्योंकि आप उसको तोड़ दो, जब फोड़ेंगे ना तो फिर गंध आएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा। तो दबा हुआ रहता है, फिर उसको पत्थर आदि भी गंध नहीं रहता है, जब छोड़ेंगे तो फिर गंध आ जाती है कुछ, तो मतलब उसमें गंध है। तो गंध क्या है? पृथ्वी का असाधारण धर्म है, क्योंकि गंध जो होता है वो पृथ्वी के अलावा और कहीं पर किसी में भी नहीं रहता, इसलिए गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है गंध, और वह गंध ही पृथ्वी का लक्षण है। गंध ही क्या है? पृथ्वी का लक्षण। गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण है। तो लक्षण का लक्षण क्या हो गया अभी यहाँ पर? असाधारण धर्म लक्षणम। असाधारण धर्म ही लक्षण, असाधारण धर्मत्वम लक्षणत्वम। तो ये है द्रव्यादि पदार्थों का जिसमें लक्षण है। लक्षण का मतलब असाधारण धर्मों का जिसमें विचार किया गया, ऐसा ही तर्क संग्रह ग्रंथ है। और क्या है तर्क संग्रह में? द्रव्यादि पदार्थों की परीक्षा की गई है। क्या किया गया है? परीक्षा की गई है। कोई भी आता है ना, जो कुछ हम करते हैं, जैसे आजकल कोरोना पर दवाई निकाल रही है, तो वो दवाई का परीक्षण होता है कि नहीं होता है? होता है। उसको देखा जाएगा कि भाई ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे वैसे थोड़ी सब लोग खरीद लेंगे उसको, तो सब तो उसके पीछे पड़े ही है, सब अपनी दवा निकाल ही रहे हैं, लेकिन उसका सब लोग परीक्षा करेंगे ठीक है या नहीं। ऐसे ये जो द्रव्यादि पदार्थों का हमने लक्षण किया है, तो वो लक्षण संभव है या नहीं है, इस प्रकार के विचार को क्या कहते हैं? परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। जो लक्षितस्य मतलब जिसका लक्षण किया गया है उसको क्या कहेंगे? लक्षित।
जिसका लक्षण किया गया है उसको क्या कहेंगे? लक्षित। लक्ष्य जो होता है उसको लक्षित कहेंगे। जैसे गंधवत्वम, ये पृथ्वी का लक्षण किया गया, तो इस लक्षण का लक्ष्य कौन है? पृथ्वी। तो लक्षित कौन है? पृथ्वी। लक्षित भी पृथ्वी है। जिसका लक्षण किया गया है उसको क्या कहेंगे? लक्षिता कहेंगे। तो पृथ्वी क्या हो गई? लक्षिता हो गई। तो ये जो पृथ्वी लक्षित है, उस पृथ्वी का, लक्षित पृथ्वी का लक्षणम संभवती न वा, पृथ्वी का लक्षण संभव है या नहीं है? जो हमने गंधवत्व में लक्षण किया है पृथ्वी का, वो लक्षण संभव है या नहीं है? इस प्रकार के विचार को क्या कहते हैं? परीक्षा। इसको कहते हैं परीक्षा। इस प्रकार से ये सभी विचार आ जाएगा इसमें, इस ग्रंथ में। द्रव्यादि पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण करेंगे, द्रव्यादि पदार्थों का लक्षण कथन किया जाएगा, और इन लक्षणों का विचार भी किया जाएगा कि लक्षण संभव है या नहीं। इस प्रकार से द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? तर्क संग्रह कहते हैं। विचार हो गया तर्क संग्रह। अब यहाँ पर जब इन द्रव्यादि पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण किया, द्रव्यादि पदार्थों का लक्षण बताया गया और द्रव्यादि पदार्थों का परीक्षा की गई, इसका क्या फल है? यदि हम नाम मात्र द्रव्यादि पदार्थों का उच्चारण करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, और यदि हम उनका लक्षण जानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और परीक्षा करेंगे तो क्या लाभ होगा, तो उसका विचार किया जा रहा है। अत्र उद्देश्यस्य फलम पक्ष ज्ञानम। उद्देश्य का क्या फल है? पक्ष ज्ञानम। पक्ष का ज्ञान होगा। मतलब क्या है? पक्ष यानी जहाँ पर आपको कोई संदिग्धता रहती है, पृथ्वी में आपको संदेह है, उसमें इतर भिन्नत्व है या नहीं है, ये आपको क्या है? संदेह है, पृथ्वी इतरों से भिन्न है या नहीं है। तो वो पृथ्वी का ज्ञान आपको होने के लिए उच्चारण करने से पृथ्वी का ज्ञान होगा। जब पृथ्वी ऐसा कहेंगे तो आपको किसका ज्ञान होगा? पृथ्वी का। जलम ऐसा कहने से जल का ज्ञान होगा। तो ये पृथ्वी, जल, यही पक्ष होते हैं। पक्ष यानी जहाँ पर साध्य का संशय है उसको पक्ष कहते हैं। संदिग्ध साध्य वान पक्ष, जो साध्य का जिसमें संशय उसको क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी, जल, तेज, ये जो 7 पदार्थ है ना, इसमें से कोई ना कोई पक्ष बनता है। जैसे पर्वत है, पर्वत वन्यमा, तो पक्ष कौन है? पर्वत है। तो ये 7 पदार्थ में पर्वत आता है क्या? हाँ, कौन सा पदार्थ है पर्वत? पृथ्वी पदार्थ है। तो इस प्रकार से जब नाम मात्र उच्चारण करते हैं उससे क्या होता है? पक्ष का ज्ञान हो जाता है हमें, जिसमें साध्य को सिद्ध करना है। इस प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है नाम मात्र उच्चारण करने से। तो उद्देश्य का क्या फल है? नाम मात्र उच्चारण का क्या फल होगा? पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण करेंगे, उसका क्या फल बताया? पक्ष का ज्ञान होना, यही इसका लक्षण, इसका फल है। और लक्षण से इतर भेद ज्ञानम, और लक्षण का क्या प्रयोजन है? इतर भेद ज्ञानम, इतरों से भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। जब लक्षण किया जाता है गंधवत्वम, तो पता चलता है कि अरे ये पृथ्वी जल से भिन्न है, अरे पृथ्वी तेज से भिन्न है, क्योंकि उसमें गंध नहीं है। तो लक्षण का यह फल होता है कि वो इतरों से भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। इतर भेद ज्ञानम, यही होता है लक्षण का फल। ये समझ में आया? अभी परीक्षा है। परीक्षा किसे कहते हैं? तो कहते हैं परीक्षा का क्या प्रयोजन है? कहते परीक्षाया लक्षणे दोष परिहारिति मंतव्यम। परीक्षा का क्या फल होता है? लक्षण में जो दोष है उस दोष का निराकरण ही उसका फल होता है। आप विचार करेंगे भाई ये जो लक्षण किया है ये संभव है या नहीं है, तो लक्ष्यतस्य लक्षणम संभवति न वा, इस प्रकार का जो विचार होता है तो उसी को ही क्या कहते हैं? परीक्षा कहते हैं।